मसलन कि शराब पी के आए हुए थे? जी, शराब पी कर आए हुए थे। आप ये कह रहे हैं ज़ीशान रोकड़ी अपना इवेंट छोड़ के भाग गया? हाँ जी। क्योंकि उससे गाया नहीं जा रहा था, उस पोजीशन में था ही नहीं। पी पी के इतना ओवरलोड हो गया था कि उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैंने क्या करना है। तो खुदा के वास्ते ज़ीशान रोकड़ी साहब, शराब पी कर किसी का इवेंट ना खराब करना। ज़ीशान रोकड़ी को अगर हायर करते हैं, सबसे पहले इसके साथ एग्रीमेंट कर ले कि भाई आप शराब तो पीकर नहीं आएंगे, आप शराब तो पीकर नहीं आएंगे। मैं गाड़ी में जाके दरवाजा खोलता हूँ तो शराब की ऐसी स्मेल आती है, तो मैं ऐसे देख रहा हूँ ज़ीशान रोकड़ी की तरफ। ज़ीशान साहब ये क्या? अब इसके अल्फाज क्या थे? सलीम भाई आपने टेंशन नहीं ली, आपका प्रोग्राम अच्छा हो, इवेंट खराब हो, वो बेचारे एक साइड पर हो गए। दूसरा उनको पता लग गया था कि यार ये अब नशे में है, तो इसको हम क्या कहें यार, इसमें सलीम की क्या गलती है? सलीम ने तो नहीं कहा इसको पी के आप एक गाने में 20 लाख फेंक दिए। सर मैं कह रहा हूँ उन्होंने इतना पैसा, आपकी सोच होगी। वो क्यों फेंक रहे थे? एक बंदा नशे में गा रहा है तो क्यों फेंक? सर ये तो जब उनको पता चला कि नशा वो ओवरलोड है, तो फिर रुक गए ना। वो एक गाना गाया यार, औखे पेंडे लमिया ने रावा इश्क दियां, ਹੁਣ पता नहीं औखे पेंडे मेरे सन के क्लाइंट दे सन। वो गाना 3.5 लाख रुपए मैंने अकाउंट में भेजा है ज़ीशान रोकड़ी के, और 6.5 लाख रुपए में इनको इनके घर पे बाई हैंड ज़ीशान रोकड़ी साहब को खुद देखा है। अगर मुझे किसी किस्म का भी नुकसान होता है, इसका जिम्मेदार ज़ीशान रोकड़ी और इसकी पूरी टीम है। केस दायर कर दिए कि करने जा रहे हैं? जी इंशाल्लाह ताला वकील से बात हो गई है, तो इंशाल्लाह केस दायर करने लो। मेरी जात को अगर कुछ होता है, आला काम से गुजारिश है, मेरी जात को अगर कुछ होता है, कोई नुकसान होता है, तो इसका जिम्मेदार ज़ीशान रोकड़ी और इसकी पूरी टीम है, क्योंकि मुझे धमकियां दी हैं इन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन आप देख रहे हैं वसीम शेख ऑफिशियल, मेरा नाम है शेख वसीम। नाज़रीन आपने बड़े बड़े इवेंट बर्बाद होते, तबाह होते देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे इवेंट के बारे में बताऊंगा जहां पे पाकिस्तान के एक फेमस सिंगर को सिंगिंग के लिए बुलाया गया। वो आए लेकिन पूरा इवेंट तबाह कर दिया। उस तबाही की दास्तान उस ऑर्गेनाइजर को ले डूबी। उसके अगले तमाम इवेंट सारे कैंसिल हो चुके हैं। ना सिर्फ वो इवेंट्स कैंसिल हो चुके हैं, बल्कि लाखों रुपए का नुकसान भी इस इवेंट ऑर्गेनाइजर को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त सलीम सज्जाद, अरबाब मीडिया कम्युनिकेशन के ऑनर हैं, सीईओ हैं, और इन्होंने पाकिस्तान के एक फेमस सिंगर ज़ीशान रोकड़ी को हायर किया, उनको साइन किया एक शादी के इवेंट में कि वहां पे आए और गुनगुनाएं। वो आए और गुनगुनाए, वो कैसा गुनगुनाए इसके बारे में तो यही आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी सलीम साहब, कैसे हैं? सलीम साहब ये जो इवेंट इस वक्त सोशल मीडिया पे बड़ा इन हुआ हुआ है जी जी। और ट्रेंडिंग में चल रहा है कि जी आपने एक सिंगर हायर किए और ज़ीशान रोकड़ी साहब को, बड़े फेमस सिंगर हैं, वो आए आपकी शादी की दावत के अंदर, आपने जिसके लिए भी उनको अपने क्लाइंट के लिए हायर किया, तो बताएं पूरा वाकया क्या हुआ? जी मैं सबसे पहले एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे बहन भाई हैं, दोस्त हजरात हैं, वो जब भी इस बंदे को, खास करके ज़ीशान रोकड़ी को अगर हायर करते हैं, सबसे पहले इसके साथ एग्रीमेंट कर ले कि भाई आपने शराब तो नहीं पी हुई, आप शराब तो पीकर नहीं आएंगे। जी अच्छा, भाई मसलन कि शराब पी के आए हुए थे? जी शराब पीकर आए हुए थे। अच्छा ऐसा है कि मैंने इनको कॉल की, आसिफ रोकड़ी सबसे पहले, जो इनका कजन ही लगता है, इनके साथ ही रहता है, इनके घर पे एक निजी सोसाइटी है सनिया पे, वहां पर। तो वो भी उस रात भी शराब में, नशे में था, गाली चल रही थी। मैंने इसके मैनेजर का नंबर लिया, साकिब रोकड़ी का, उसको अगले दिन मैंने कॉल की। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे, मैंने कहा रात को मैंने कॉल की, इवेंट बुक करवाना था, आपके बंदे नशे में गालियां दे रहे हैं। खैर वो उस बंदे ने कहा जी माजरत ये वो, मैं खैर बात आई गई, दफा दफा हो गई। खैर इनसे बात होती है, मुझे एक हदायत भेजते हैं कि ये हमारी हदायत है कि स्टेज हमारी मर्जी का होना चाहिए, एनओसी ये होना चाहिए, हाफ पेमेंट पहले होगी, ये होगा वो होगा। मैंने कहा ओके। उसने कहा जी अगर पार्टी किसी वजह से प्रोग्राम कैंसिल करती है तो आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। मैंने कहा ओके। फिर मैंने इनको कॉल की, मैंने कहा साकिब साहब अगर आपका किसी वजह से आप इवेंट पर नहीं पहुंचते या गाना नहीं गाते, उसने कहा भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर ऐसा होगा तो हम अगर नहीं पहुंचते या आपका इवेंट नहीं होता तो हम आपको पैसे डबल देंगे, अगर हमारी वजह से कोई ऐसा होता। किस्सा मुख्तसर ये है कि ये इनके साथ टाइम हो गया, मैंने इनसे अकाउंट नंबर मंगवाया, 3.5 लाख रुपए मैंने अकाउंट में भेजा है ज़ीशान रोकड़ी के, और
6.5 लाख रुपए में इनको इनके घर पे बाई हैंड निशान रोकड़ी साहब को खुद देकर आया। फिर उन्होंने चलिए ये तो पेमेंट टर्म्स है जी ना। वीडियो बनाकर दी कि मैं आ रहा हूँ 8 अगस्त को सांगला ही, फैसलाबाद के करीब। सांगला ही, ठीक है। तो वहां पर ये इनसे टाइम हो गया जी, 9 से 9:30 बजे इन्होंने पहुंचना है। अब मैं इनको काले कर रहा हूँ, ये कॉल नहीं उठा रहे, ना म्यूजिशियन पहुंचे ना साउंड वाले पहुंचे। खैर म्यूजिशियन और साउंड वाले तकरीबन कोई 9 सवा 9 के करीब पहुंचे। सलीम साहब इस बात को पहले एक तय कर लेते हैं, इस बात पे आते हैं कि उन्होंने क्या किया और क्यों किया। पहले तो ये बताएं इवेंट क्या था। इवेंट शादी का इवेंट था, लड़की की शादी, लड़के की शादी। आप लड़के वालों की तरफ से आप यानी कि आप ये कह लो कि वलीमे का इवेंट हो? नहीं सर, मेहंदी का इवेंट था। मेहंदी का इवेंट था। मुझे उन्होंने, मैं सारी बातें मैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता हूँ, तो उन्होंने मुझे इनकी डिमांड की। आपकी कंपनी का नाम क्या है? अरबाब कम्युनिकेशन, अरबाब मीडिया के नाम। अरबाब। इससे पहले भी आप सिंगर्स को हायर करते हैं? जी जी बिल्कुल। मैं साहिर अली बग्गा, आरिफ लोहार, मलकू, मजर राही, सायरा नसीम, हुमैरा अरशद, नदीम अब्बास, ताहिर अब्बास, उसके बाद नूरा लाल है, ठीक है, सायरा नसीम है, यानी कि बेशुमार है। शेरमी अदा काफी लोग हैं जिनको मैंने प्रोग्राम किए हैं। फिर कॉमेडियन काफी हैं, सखावत नाज, अकरम उदास, नसर चन्योटी, बबू राना। किसी से भी आप कॉल करके पूछ ले, आपके पास सबके नंबर हैं, मेरे से पूछ ले कि मैं कैसा बंदा हूँ पेमेंट देने के मामले में। डेफिनेटली पेमेंट तो इनकी एडवांस होती है। मैं 100 to 10% पेमेंट पहले देता हूँ, और इंशाल्लाह वो आपको खुद कहेंगे ये अच्छा पे मास्टर है और इसने आज तक किसी का 1 रुपया नहीं देना। अच्छा सलीम साहब, आप आते हैं पॉइंट की तरफ कि एक शादी का इवेंट था, लड़के वालों ने आपको हायर किया कि जनाब सलीम साहब आप अपनी कंपनी के जरिए हमें इवेंट ऑर्गेनाइज करवा दें। डेफिनेटली लोग हायर करते होंगे आपको, तो आपने जिशान रोकड़ी साहब को साइन किया, उन्हीं को क्यों किया? इसके अलावा कोई नहीं था क्या? क्लाइंट की डिमांड थी। क्लाइंट की डिमांड पे आपने क्यों? क्या आपने पहले शुरू में जो बात की है कि जी कि आपको आसिफ रोकड़ी साहब ने शराब में गालियां दी, तो मेरा नहीं ख्याल था कि जब आपके साथ शुरू में नहीं, गालियां को मैंने नहीं कहा, बदतमीजी के मैंने ये कहा है कि भाई जो भी इसको करे वो मेरा बहन है, भाई है। कोई मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जब से सबसे पहले साकिब रोकड़ी को फोन किया, आसिफ रोकड़ी को, उसने दी गाली, उसने गालियां दी ना, तो फिर आपको पता है बंदा शराब में है तो इनके इवेंट्स, इसका मैंने कहा भाई ये करता होगा, शायद वो ना करता हो, और आप तो क्लाइंट की डिमांड पे मैं तो क्लाइंट की डिमांड पे बात कर रहा हूं। अब आते हैं पॉइंट की तरफ जी कि आपने उनको बुलाया 9 साढ़े, और ये किस डेट की तारीख क्या थी जी? जो 8 अगस्त। और जिस दिन इवेंट था 8 अगस्त को, आपका क्या उनसे राब्ता हो चुका था कि जनाब सारा दिन में कि आपकी? जी वो मैसेज पे सारी बात हो चुकी थी कि कितने बजे पहुंचना है। साकिब रोकड़ी जो कि इनका मैनेजर है जी, उनसे बात हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा जी, मैंने कहते आप कितने बजे निशान साहब एग्जैक्ट टाइम बताना। मैंने बताया, मैंने कहा जी 9 बजे। उसने कहा जी 9 से 9:30 बजे के दरमियान आप पहुंचेंगे। उसके बाद मैं इनको काले कर रहा हूँ, मेरी कॉल नहीं उठा रहे, काले कर रहा हूँ, मैं परेशान हो गया बीच में। अब इसमें कुछ चीजें और बताएं मुझे कि जब आपने इनको 9 से 9:30 बजे के लिए बुक कर लिया, जिस डेट पे भी कर लिया, व्हाटएवर द डेट है, 8 अगस्त था, अब वो आपका इनसे क्या तय हुआ था कि इन्होंने टोटल कितने गाने गाने हैं? सर इनके साथ टाइम हुआ था कि 9 से 12 बजे तक का 3 घंटे ये लगातार आपको देंगे जी। ठीक है जी। उसके अंदर आप वो जो वेले शेले होती हैं वो देंगे इनको जी जी, जो भी लोग अपनी खुशी से करना चाहें। और आपने इनके साथ टोटल जो एग्रीमेंट किया वो 10 लाख का एग्रीमेंट किया, यानी कि जिशान रोकड़ी साहब 10 लाख रुपए आपसे लेंगे, 3 घंटे आपको देंगे एक दिन के अंदर, और उस दिन इवेंट के लिए, और अगर वो नहीं आएंगे तो आपको डबल पेमेंट की देंगे। चले जी, अब आप बताएं जी 9 साढ़े 9 बजे का टाइम आ गया। अब मैं इनको काले कर रहा हूँ, ना म्यूजिशियन पहुंचे ना साउंड वाले पहुंचे। अब मैं परेशान, मैंने कहा यार ये पता नहीं हो सकता ना आए। खैर बहुत मुश्किल कोई 10:30 बजे मैसेज का जवाब आता है कि जी इंशाल्लाह हम 10 मिनट में यहाँ पहुंच गए। खैर लेकिन ये 11 बजे पूरे राइट टाइम वहां पर पहुंच गए, यानी कि डिसाइडेड 3 आवर्स में से ये 2, चले ठीक है वो तो लंबा भी होता है, चले 11 बजे पहुंचे। खैर अब सारी बात है, क्लाइंट मुझे पूछ रहा है हाँ भाई कहाँ रह गया। सारी दुनिया 5-6 हजार बंदा वहां पर डिले तो होता रहता, 5-6 हजार बंदा मौजूद था। इसको मैं कहता हूँ बड़े लोग लेट ही आते हैं। हाँ जी, बड़े लोग लेट ही आते हैं, सारी बातें बड़े लोग ही जलील करवाते हैं। अब आगे चल के देखते हैं आगे जी लेट आते हैं जी, इनका भरपूर इस्तकबाल किया जाता है। मैं गाड़ी में जाके दरवाजा खोलता हूँ तो शराब की ऐसी स्मेल आती है, तो मैं ऐसे देख रहा हूँ दिशान रोकने की तरफ। दिशान साहब ये क्या? अब इसके अल्फाज क्या थे, सलीम भाई आपने टेंशन नहीं ले, आपका प्रोग्राम अच्छा हो। खैर मैंने कहा जी आए गाड़ी से बाहर, इनको बड़े प्रोटोकॉल के साथ स्टेज पर, मैं वीडियो में मौजूद देख लें आप, बिल्कुल आप गले लग रहे हैं उनसे, बातचीत आए जी। मैं इनको जाकर स्टेज पर बिठा दिया, एक गाना गाया इन्होंने, औखे पेंडे लमियां ने रावां इश्क दियां। हुन पता नहीं औखे पेंडे मेरे सन के क्लाइंट दे सन। वो गाना किसने गाया? दिशान रोकड़ी ने बस शुरू किया, पीछे एक बंदा खड़ा था, उसकी वीडियो भी मैं आपको भेज दूंगा।
बकाया उसने सारा इसको संभाला। ज़ीशान रोकड़ी ने जो ये गाना गाया सही गाया? आप क्यों कह रहे हो शराब के नशे में? नशे में था ना, वो वीडियो आपको मिल जाती है ना, सारा कुछ हो जाता है। ठीक है। अब वो क्या होता है कि उस गाने के बाद कहता है जी मैंने वॉशरूम जाना है, मैं जनाब को खुद वॉशरूम लेके जाता हूँ, वॉशरूम के अंदर छोड़ के अब 20 मिनट पूरे मैं बाहर खड़ा हूँ, साथ इसके कजन वगैरह भी खड़े हैं। अच्छा वो अच्छा हुआ मैं साथ चला गया, नहीं तो इन्होंने वहीं से निकल जाना था। फिर वापिस आता है, फिर जाकर स्टेज पे बिठाते हैं, उसके बाद इससे गाना नहीं गाया गया और ये वहां से गाना क्यों नहीं गाया? सर ओवरलोड हो गया था ना नशे में। आपके जो बकायदा वो निम्को रेड बुल वाज़ेह नजर आ रहे हैं, ठीक है। मेरी छोड़े, आप सागरा हिल चले जाए, पूछ ले जाके, अवाम से पूछ ले। अवाम ने भी वीडियो बनाई हो? बिल्कुल बनाई है, बनाई क्या लगाई हुई है। किस को रोकेंगे, किस को पकड़ेंगे? जो आपके जिन्होंने आपको हायर किया था जी इस इवेंट के लिए, वो भी वहां मौके पे मौजूद थे। उनके क्या तासुरात थे? सर देखिए, उनका इवेंट खराब हुआ, लेकिन उनको सलूट है, खुदा की कसम, उन्होंने ओए तक नहीं कहा, एक ताल्लुक था। और इनके जो म्यूजिशियन और साउंड वाले साजो सामान, यहाँ तक कि अपनी गाड़ियां छोड़ के वहां से भागे, दीवारें फलांग के ना निकल गए। अच्छा मैं देख रहा हूँ जो गाना वो गा रहे हैं, वो लोग वेले शेले फेंक रहे हैं और ये बैठा हुआ है। हाँ, और वो जो वेले शेले दी जा रही हैं, लोग वहाँ पे इवेंट से महजूज हो रहे हैं जी। तो जब ये वहाँ पे 20 मिनट बाद एक गाने के बाद नहीं आए तो लोगों को क्या तासुरात थे वहाँ पे? सर लोगों को कोई तासुरात है, लोगों जारी बात है, जिनका इवेंट खराब हुआ वो बेचारे एक साइड पर हो गए, और जो आम पब्लिक आई दूसरा उनको पता लग गया था कि यार ये अब नशे में है, तो इसको हम क्या कहें यार, इसमें सलीम की क्या गलती है? सलीम ने तो नहीं कहा इसको पी के आप। तो आपने उस वक्त मौके पे उनसे डिस्कस नहीं किया ये मामला कि ये आपने एक तो आपने गाड़ी से निकल सर वो भी मेरे साथ ही थे। नहीं उनसे बात नहीं मैं कर रहा, ज़ीशान रोकड़ी जिस वक्त गाड़ी से आपने दरवाजा मैंने उनसे कहा, मैंने बताया तो वो कहता रहा सलीम भाई टेंशन नहीं लेनी, आपका प्रोग्राम अच्छा होगा, मैं ऐसे ही आता हूँ। चले जी इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं कि जी आपका इवेंट नहीं हुआ, चले गए ज़ीशान रोकड़ी साहब, यानी कि आप कहने भाग गए वहां से जिस कह रहे हैं, और लोग भी उनके म्यूजिशियन भी सब छोड़ के गाड़ियां ये वो, फिर उसके बाद आगे उसके बाद सर ऐसा होता है कि 12 बजे की जो हम लगे हुए हैं, अब इनसे कह रहे हैं पेमेंट वापस करो। अब वो क्या होता है कि उसमें से मुश्किल 12 बजे से लगे सुबह 7 बजे के दिन चढ़ गया, 8 लाख रुपया बड़ी मुश्किल इनसे उसी दिन रात को उन्होंने कर दिया वापस। किसने किया वापस? पता नहीं कौन से अकाउंट जिसको भी कहा इन्होंने। अच्छा वहां से पेमेंट आना शुरू, वहां से पेमेंट आई, बकाया पीछे रह गया 2 लाख। ठीक है, 2 लाख रुपया वो जो असल अमाउंट थी, जो इन्होंने प्रोग्राम कैंसिल किया, 10 और 10 20 लाख रुपया बनता है टोटल। बकौल उनके कि अगर जो आप बता रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल ऐसे बात। साकिब ने कहा, साकिब रोकड़ी ने बुक करते वक्त अगर आप प्रोग्राम कैंसिल करते तो पेमेंट वापस नहीं मिलेगी। मैंने कहा अगर आपकी किसी वजह से प्रोग्राम कैंसिल होता है, उसने कहा हम डबल पैसे देंगे। कैंसिल इस सूरत में होगा कि वो गाना ही नहीं गाया, वो काम ही नहीं हुआ, लोग भी तंग हो गए वहां। नहीं, कैंसिल इस तरह हुआ कि अल्लाह ना करे कोई अभी नबी हो जाती है, वो कहते हैं अपना प्रोग्राम नहीं करना चाहिए, वो एक अलग है, लेकिन आपकी नजर में ये भी कैंसिल है कि वो भाग गए वहां से। हाँ जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ज़ीशान रोकड़ी अपना प्रोग्राम तो किया ही नहीं ना। आप ये कह रहे हैं ज़ीशान रोकड़ी अपना इवेंट छोड़ के भाग गया? हाँ जी ठीक है, क्योंकि उससे गायर ज्यादा उस पोजीशन में था ही नहीं, पी के इतना ओवरलोड हो गया था कि उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैंने क्या करना है, तो सारी बात उसको जाने। अच्छा जी, आपको 8 लाख रुपए आ गया, 2 लाख बकाया रह गया, आपकी डिमांड 2 लाख नहीं 12 लाख ये, और जो ऊपर से उन्होंने फेंके वो पैसे। मैं ये कहता हूँ कि आप कहते हैं कि 10 के साथ 10 एक हो गया। हाँ जी, और इसके अलावा जो ऊपर से वेले गई वो कुछ भी 1 लाख 2 लाख नहीं, कम से कम 20 लाख रुपए एक गाने में 20 लाख फेंक दिए। सर मैं कह रहा हूँ उन्होंने इतना पैसा, आपकी सोच होगी वो क्यों फेंक रहे थे? एक बंदा नशे में गा रहा है तो क्यों फेंक? सर ये तो जब उनको पता चला कि नशा वो ओवरलोड है तो फिर रुक गए ना वो। चले, एक तो ये मैं एक बात बताऊं, अब आपका असल क्लेम क्या है? असल क्लेम देखें, पैसा पूसा हर चीज एक साइड पर, मेरी कंपनी जो बदनाम हुई है, मेरे जो इवेंट कैंसिल हुए उसका कौन जिम्मेदार है? आखिरी बात, जब मैंने वीडियो लगाई, वीडियो वायरल हुई, मेरे किसी दोस्त को इन्होंने बीच में डाल के ज़ीशान रोकड़ी के भाई को कॉन्फ्रेंस में लेके, इसने अवार्ड लेने जाना था यूके। ज़ीशान रोकड़ी के भाई का नाम जिनको बीच में डाला है, उसके नाम तो मुझे नहीं पता, वो तो मेरे एक दोस्त थे, उनका नाम भी नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता। चले, उन्होंने कहा जी आप ये वीडियो रोक दे, ये अवार्ड लेके 16 तारीख को वापस आता है, तो फिर आप जैसे कहते हैं ये माजरत की वीडियो भी बनाएगा और आपसे मदद भी करेगा और आपके पैसे भी वापस देगा। पैसों से मेरा ये कि 2 लाख नहीं, आप कह रहे हैं कि डबल पैसे, एक तो 12 लाख हो,
जो चीज तय पाई है। हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर ये मैं इनको कॉलें कर रहा हूँ, मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रहे, मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहे। अभी 2 दिन पहले फिर साकिब रोकड़ी का मुझे मैसेज आता है, वो मैंने आपको भेजता हूँ, आपको मैं वो भेजता हूँ। तो उसमें कहता है ये क्या हरकतें करो, इससे कुछ नहीं होने वाला। एक चोरी और ऊपर से सीना जोरी। आपकी इस पूरे इंसिडेंट के बाद जिशान रोकड़ी से कितनी दफा बात हुई? उससे बात कोई नहीं, उसका मैनेजर ही कर रहा है, या उसका जो है ना वो आसफ रोकड़ी, वो मुझे धमकियां दे रहा है, साकिब रोकड़ी धमकियां देगा, मियां वाली के बदमाश हैं, हम तुम्हें चेक कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन मेरी आला काम से गुजारिश है, अगर मुझे किसी किस्म का भी नुकसान होता है, इसका जिम्मेदार जिशान रोकड़ी और इसकी पूरी टीम है। मैं वाज़ेह अल्फाज में बाहोश ये कह रहा हूँ, मेरी जात को अगर कुछ होता है, आला काम से गुजारिश है, मेरी जात को अगर कुछ होता है, कोई नुकसान होता है, तो इसका जिम्मेदार जिशान रोकड़ी और इसकी पूरी टीम है, क्योंकि मुझे धमकियां दी हैं इन्होंने। सलीम साहब, मैं ये कहता हूँ कि आपका जो क्लेम है जी, एक तो धमकियां भी आ गई आपको, ये कहाँ सारा सेटलमेंट हो जाएगी सारी जाके? क्या करें जिशान रोकड़ी? सर देखिए, जो बंदे बीच में डले थे, सबसे पहले वो इससे बात करें कि भाई तूने हमारे साथ जुबान की थी कि मैं माजरत की वीडियो भी बनाकर दूंगा, जो सलीम का नुकसान है वो भी पूरा करूंगा। अब तू भी इस बात से मुकर है, हम भी उसकी कॉल नहीं उठा रहे। मुझे बताया ना कि मैं, अब आप भी बीच में जामन पड़ जाते हैं। अब आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है, तो मैं यहाँ कर पी के आ जाऊँ तो आपको पता नहीं चलेगा मैं पी के आया हूँ? डेफिनेटली बात नहीं की जाए, पता चलेगा कि नहीं चलेगा? खाली मुझे छोड़े चले, मैं झूठ बोल रहा हूँ, 6000 बंदा झूठ बोल रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका क्लेम हो गया, ये कैसे सेटल होंगी सारी चीजें? अब देखिए जी, मैंने डेफिनेटली आप भी केस दायर कर दिया, ठीक है, बकाया अदालत जाने तो उसका काम जाने। केस दायर कर दिए कि करने जा रहे हैं? जी इंशाल्लाह ताला वकील से बात हो गई है, तो इंशाल्लाह केस दायर करने लगा। ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि आपका भी बिजनेस है, लोग आपको जानते हैं, आप इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, बड़े बड़े सिंगर्स आपको टच में रहते हैं, एक्टर्स आपके टच में रहते हैं, आप किसी को भी आप करवाना हो तो आपसे राब्ता करें, आप कर देंगे। और उधर से वो भी एक बड़ा नाम है, जिशान रोकड़ी, छोटा नाम नहीं है। अब कैसे सेटलमेंट होती है अगर जिशान रोकड़ी आपको कहते हैं कि सर मेरी बात सुने वसीम साहब, जिशान रोकड़ी तो आज आ रहा है, सारा अली बग्गा, बहुत पुराना नाम, बड़ा नाम है। नंबर नहीं है तो मुझसे ले लें। अभी मेरे सामने कॉल करके पूछे कि सलीम कैसा बंदा है, मलकू से पूछ ले, मजर राई से पूछ ले, सारा नसीम से पूछ ले, हमारा अरशद से पूछ ले, बब्बू राना से पूछ ले, सगाफत नाज से पूछ ले, ठीक है ना, पूछ ले आप, बाबर अली से पूछ ले, छोटा एक्टर तो नहीं है, तब तो ये पैदा भी नहीं हुए होंगे। बाबर अली से पूछ ले, एक इवेंट किया है, लेकिन वो कहता है यार ग्रेट आदमी है। मैं ये कहता हूँ कि कैसे ये मामला खत्म होगा या अदालत में जाएगा? सर अब देखिए, मैं तो बहुत इंतजार किया, इंतजार करने के बाद अब मैं अदालत में दरवाजा जो ना खटखटा रहा। इन द मीनवाइल अगर जो है रोकड़ी साहब आपसे राब्ता कर लेते हैं, जी करते हैं, और वो कहते हैं कि ठीक है जी सलीम भाई आए, हम बाहर बैठ के, जिस मेरे दोस्त के थ्रू आए थे, जिनकी वजह से मैंने ये वीडियो हटाई थी, उनके पास आ जाए तो मैं एग्री हूँ। और वहां पे आपकी कोई सेटलमेंट वहीं पे ही सेटलमेंट होनी वहीं पे ही है। यानी कि ये मामला ऐसा है कि जो मीडिया पे आई पकड़ है जी, ये आपकी जो मुश्तरका जो दोस्त हैं, जो फ्रेंड हैं, जी जी, अगर ये वहां पे आ जाते हैं, और यार देखे दोस्त ही दोस्तों के बाजू होते हैं, और मैं अब जब उनके पास वो आएगा तो फिर ही बात होगी, इसके अलावा नहीं। पर अभी तक उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव जेस्चर आया है कि ठीक है? पॉजिटिव यही है, ये जो तुम हरकतें कर रहे हो फलान ढमकान, अभी तो धमकी ही है ना। तो आपने धमकी का जवाब नहीं दिया कि यार? मैंने कहा भाई आपकी तबीयत ठीक है कि फिर आपने नशा किया हुआ है, ये मैंने इतना जवाब दिया। नहीं, वो तो जिशान रोकड़ी के मैसेज आए हैं या साकिब रोकड़ी? चले, तो अब आपका मसला यानी कि यहाँ पे रह गया। तो अब आप, मैं ये कहूँ कि जो ये मामला है वो आपके मुश्तरका दोस्तों की काविशों से हल होता नजर आ रहा जी, अदरवाइज फिर ये मामला अदालत में जाएगा। और आपको बात करना चाहते हैं इस मौजूद में? बस कुछ नहीं सर, मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई जब भी इसको बुक करना है, जिसने भी करना है, खुदा के वास्ते जिशान रोकड़ी साहब, मैं आपके लिए पैगाम जोड़ता हूँ हाथ जोड़कर कि अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज्जत दी है। शराब पीकर किसी का इवेंट ना खराब करना, सुखी हालत में जाना, अल्लाह ताला और इज्जत देगा। नाज़रीन, आपने देखा कि एक इवेंट जौन सा खराब हो गया, इवेंट जिन्होंने बुक करवाया था वो भी चुप कर गए कि जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स थे उनके अच्छे ताल्लुकात थे उनसे, जो मेहमान आए थे वो भी इस वजह से वहां पे बैठे रहे, काफी देर इंतजार करते रहे कि एक पाकिस्तान का बड़ा सिंगर है, हम उसको आज सुनेंगे, लाइव सुनेंगे, बल्कि जेबों में पैसे भी डाल के लाइव, और जो सिंगर्स हैं वो भी खुश जाते हैं वहां से। अब अगर ये मसला
अदालत में जाए बगैर हल हो सके तो खुदारा इस मामले को हल हो जाना चाहिए। ज़ीशान रोकड़ी और इनकी टीम तक अगर ये वीडियो पहुंचे तो जो भी इनके मुश्तरका दोस्त हैं जिनका नाम लेने से इस वक्त कासिर है, नहीं लेना चाह रहे इज्जत की वजह से उनका नाम, तो उनसे रब्ता करें और आके बैठें और इस मामले को सेटल करें। अदरवाइज ये होगा कि आप जहां भी इवेंट पे जाएंगे लोग आपसे सबसे पहले यही सवाल पूछेंगे कि जनाब तुझे साडा इवेंट पूरा करोगे कि नहीं करोगे। आपको चेक करना शुरू कर देना, आपका बहुत बड़ा नाम है, आपके लिए छोटी सी बात है ये, इसको सेटल करना। और जो भी इनकी डिमांड्स हैं, अब आपकी कोर्ट में बोल है, उन डिमांड्स को पूरा कर दें और इस आग को आप जितनी जल्दी पानी डाल के बुझा लें उतना ही अच्छा है। आप देख रहे हैं वसीम शेख ऑफिशियल, मेरा नाम है शेख वसीम। अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में इस वीडियो से मुतालिक लाजमी कमेंट्स कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।